हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 11 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास दोनों ही पक्षों में चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब आपको क्या है यहाँ पर, वर्कशीट तो सेम वही है जैसे आपकी जो पिछली वाली थी, ठीक है, सेम चीज करनी है, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास दोनों पक्षों में, ठीक है, जो दोनों पक्षों में एक्स है, जैसे कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, वो मिलेगा आपको। ठीक है ना। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रश्न एक दे रखा है, 3x माइनस फोर इज इक्वल टू 2x माइनस फाइव। समीकरण को हल करके x का मान निकालिए। तो देखो, आप देख रहे हो दोनों पक्ष में आपके पास इस बार x है ना, तो आपको इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका मान। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये 3x माइनस फोर इज इक्वल टू 2x माइनस फाइव। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये 2x हटा देती हूँ। आपको पता है ना, जिस भी नंबर को हटाना हो तो उसका उल्टा साइन यूज करना होता है। तो अब मैं क्या करूँ हटाने के लिए, दोनों पक्षों में से ये प्लस का 2x है, तो दोनों पक्षों में से माइनस कर देती हूँ 2x। ठीक है ना। तो इस 2x से 2x कट गया। अच्छा, यहाँ पर माइनस का 4 भी है। एक बार मैं इस स्टेप को दोबारा लिख देती हूँ। देखो, मेरे को 2x हटाना था, तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में से ना 2x को माइनस कर दिया। माइनस इसलिए किया क्योंकि 2x मेरे पास प्लस का था। ठीक है, इससे ये कट गया। अब 3x में से 2x गया तो x बचा, माइनस का 4 ऐसी है और यहाँ पर माइनस का 5 ऐसी है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पक्षों में से 4 हटा देती हूँ। तो माइनस का 4 है, तो दोनों पक्षों में 4 को प्लस कर देती हूँ। ठीक है ना, 4 को दोनों पक्षों में जोड़ देती हूँ। तो ये तो कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर कितना आ गया -1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो जो पिछली वर्कशीट में हमने ये सीखा था कि मान कैसे निकाला जाता है, अगर हमारे पास क्या कहते हैं गुना का है तो भाग करना है, किया था हमने, उल्टा साइन लगाना था कि जो प्लस का था माइनस कर देंगे, माइनस का था तो प्लस कर देंगे, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई था तो डिवाइड कर देंगे और डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या था, सेम वही चीज यहाँ पर लगानी है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपके पास, प्रश्न 2। इसमें भी आपको x का ही मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर्स आपको ब्रैकेट में भी दे रखे हैं, दे रखे हैं ना। तो चलिए क्या करते हैं, देखो पहले, सबसे पहले ना हमको इन जो ये ब्रैकेट्स में दे रखे हैं इनको खोलना होता है। कैसे खोलेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होना तो अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, देखो ये प्लस था ना, अब अंदर वाला माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है 2, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का, दोनों के साथ गुना का ये। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 2x, और यहाँ इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया, 4x ऐसी है। ठीक है, अब इस 14 में से इस 2 को मैंने माइनस किया तो 12 बचा। आप एक चीज ध्यान रखना, x वाला नंबर x वाले के साथ ही प्लस माइनस होता है, और जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता, जैसे एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता, तो वो उसके साथ, जैसे 14 के साथ कुछ नहीं था और 2 के साथ कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ माइनस करके 12 लिख दिया। ये माइनस का 2x बचा। उसी तरीके से यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों को जोड़ा तो मैंने 6x आ गया, ये प्लस का 4 ऐसी है। ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस x का मान निकालना है। एक एक करके नंबर हटाते हैं। सबसे पहले मैं दोनों साइड से क्या कर रही हूँ, 4 हटा रही हूँ। तो देखो 4 ये प्लस का है, अब दोनों साइड से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो दोनों साइड मैंने 4 से क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस कर दिया। तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, ये माइनस का 2x ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कट हो गया, ये 6x है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पक्षों में से क्या करूं, इस 2x को हटा देती हूँ। ठीक है ना, तो 2x को हटाऊंगी तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 माइनस 2x है, तो यहाँ मैंने प्लस का 2x कर दिया, और यहाँ पर 6x है तो यहाँ भी प्लस का 2x। दोनों जगह अगर आप जोड़ रहे हो तो दोनों जगह जोड़ोगे, घटा रहे हो तो दोनों जगह घटाओगे, तो ये तो कट गया। तो यहाँ बचा 8 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब मेरे को तो x का मान निकालना है, लेकिन उसके साथ ये 8 जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई का है ना 8, गुना का, तो अब दोनों पक्ष से हटाना है। तो क्या करूं, दोनों पक्ष से इसको हटाने के लिए, तो अब इन दोनों पक्ष से 8 को क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। ये कट हो गया, और ये भी कट होके क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब आपका x कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, ये गलती से 8 दे रखा है। ठीक है ना। चलिए,
थर्ड वाला प्रश्न देखते हैं अब यहाँ पर। इसमें भी आपको x का ही मान निकालना है, ठीक है। दे क्या रखा है आपको, अब आपको देखो यहाँ पर 2 नंबर ये अपॉन में दे रखे हैं, तो इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो इनके नीचे हर में 2 लिखा है ना, इसको हटा देते हैं। ये हर में लिखा है, मतलब ये डिवाइड का है। अब इसको हटाने के लिए क्या करूं, दोनों पक्षों से मैं 2 से क्या करूं, इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दोनों पक्ष में 2 से 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब चलो करते हैं फिर। तो यहाँ पर आ गया 4x प्लस 3/2, बाहर मैंने 2 लिख दिया है मल्टीप्लाई का। यहाँ आ गया 1/2x माइनस का 5, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर हो तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, अंदर जितने भी नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये 2 इस 4x से भी मल्टीप्लाई का है और ये वाला 2 इस 3/2 से भी मल्टीप्लाई का है। उसी तरीके से ये वाला 2 इस 1/2x से भी मल्टीप्लाई का है और ये वाला 2 इस वाले 5 से भी मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ पर आ गया 8x, इस 2 से ये 2 कट गया तो प्लस का 3, इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ पर x बचा और 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके नंबर हटाते हैं। सबसे पहले मैं 3 हटा देती हूँ, तो ये प्लस का 3 है, तो हटाने के लिए दोनों जगह पे मैंने क्या किया, माइनस का 3 कर दिया है, ठीक है। तो ये तो कट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा x, और इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो माइनस का 13 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों जगह से ये x हटा देती हूँ। तो प्लस का x है, दोनों जगह से हटाऊंगी तो मुझे माइनस का करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरा 7x आ गया और इस x से x को काटा तो यहाँ -13 आ गया, ठीक है। अब देखो x का मान निकालना है, इसके साथ में ये 7 है, तो फिर 7 से तो मुझे भाग करना पड़ेगा दोनों जगह। तो 7 से भाग कर देते हैं दोनों जगह पे। तो ये 7 से 7 कट गया और x आपका कितना आ गया, -13/7। यही आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें खुद से करने हैं, तो देखते हैं। चलो पहला प्रश्न है, सब में आपको x का ही मान निकालना है, ठीक है। पहला लिखा है आपके पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये तो बहुत आसान सा है। सबसे पहले क्या हटाएं, आप 5 भी हटा सकते हो, 8 भी हटा सकते हो। छोटा नंबर 5 है ना, मैं 5 हटा लूँ। तो जब मैं 5 हटाऊंगी तो मैंने क्या किया, दोनों ये दो 5 प्लस का है, दोनों में से क्या करूं, 5 माइनस कर देती हूँ, ठीक है ना। तो ये तो मेरा कट हो जाएगा। तो यहाँ बचा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करूं, अब दोनों में से ये 2x हटा देती हूँ। तो फिर जब 2x प्लस का है, हटाने के लिए दोनों साइड से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये तो कट हो गया। 3x में से 2x किया तो 1x और यहाँ पर क्या बचा 3, इसका मतलब x कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। -4x -6 इज इक्वल टू 3x प्लस का 6, ठीक है। सबसे पहले क्या हटाएं, आप कोई सा भी माइनस का 6 प्लस का 6 कोई सा भी हटा सकते हो। तो मैं माइनस का 6 हटा लूं, तो दोनों साइड क्या करेंगे, प्लस का 6 करेंगे, यही करेंगे ना। तो ये तो कट गया मेरा, तो यहाँ पर बचा माइनस का 4x और यहाँ पर आया 3x प्लस का 12। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड में से 3x हटा देती हूँ, तो प्लस का 3x है, तो फिर दोनों साइड से मैं माइनस कर दूंगी, ये तो कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया आपके पास, यहाँ पर आपके पास आया माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस का 7x, ठीक है। अब 7 दोनों में क्या करूं, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास -x कितना आ गया, सॉरी 12/7। लेकिन जिसका भी मान निकालना होता है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं होता, तो x आ गया मेरे पास -12/7, ठीक है। तो ये आपका x का मान आ गया। इन सब में आपको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है कि दोनों पक्षों से आपने क्या किया। जैसे मैंने इसका यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कि हमने दोनों पक्ष से 7 को भाग किया, ठीक है। ऐसे आपको ये सब में लिखना है कि आपने क्या क्या किया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड वाला है मेरे पास यहाँ पर 3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस 7। देखो अब यहाँ पर फिर से 2 नंबर मेरे पास या पॉन में आ गए हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैं आपको देखो यहाँ लिख के दिखा रही हूँ कि कैसे करना है, फिर आपको सब में वैसे ही करना है।
ठीक है, तो देखो दोनों पक्ष में 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 मेरे पास यहाँ पर नीचे है हर में, अब गुना करूंगी तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर भी 2 लिखा, 3x प्लस 3/2, और यहाँ पर आ गया 2, 1/3x माइनस का 7। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है नहीं है, तो वही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों के साथ होगा। अब देखो जो साइन ब्रैकेट के अंदर है ना वही आप यहाँ लगाओगे, हर बार प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6x, ये तो कट हो गया 2 से 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ बचा 2/3, अभी भी एक नंबर हर में बच रहा है मेरे पास, और यहाँ है 14। अब आपको इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, फिर अब आप 3 से दोनों में गुना कर दो, यही करना पड़ेगा, तभी ये हर से हट पाएगा, वरना तो नहीं हट पाएगा। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 से गुना करेंगे। मैंने एक में आपको ये लिख के दिखा दिया है, आपको सब में लिखना है ऐसे जो जो आपने किया है, ठीक है। तो देखो अब 3 से करते हैं, तो 6x प्लस 3, अब आपको इसमें करना है, इसके बाद वाला स्टेप है ये, ठीक है ना। चलो अब फिर वही ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो दोनों से होगा ना, तो इसका मतलब ये 3 6x के साथ भी मल्टीप्लाई का, और ये 3 3 के साथ भी है। उसी तरीके से ये 3 2/3x के साथ भी है, और ये 3 14 के साथ भी है, ठीक है। 3 6 जा 18x, 3 3 जा 9, अब इस 3 से ये 3 तो कट गया, तो यहाँ बचा 2x और माइनस 14 3 जा लिखना पड़ेगा अब हमें, तो वो मेरे पास आएगा 42, ठीक है। अब यहाँ से नंबर्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे हटाएं, सबसे पहले मैं 9 हटा देती हूँ, तो प्लस का 9 है तो दोनों में मैंने माइनस का कर दिया है, तो ये तो मेरा कट गया, यहाँ पर बचा मेरे पास 18x, 2x माइनस का 51, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 18x है, अब दोनों में से मैं 2x हटा देती हूँ, तो 18x माइनस का 2x, तो यहाँ भी 2x माइनस का 2x माइनस का 51, ये तो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 16x, और यहाँ बचा आपके पास माइनस का 51, यही बचा ना। अब आप देखो 16 लगा हुआ है x के साथ, तो दोनों में से हटाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर दोनों में से क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया 16 से, 16 से 16 कट गया, x आ गया -51/16, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ दोनों ही पक्ष में 7 से भाग करेंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ है 2x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 2, अब माइनस का 4x प्लस 4, आप देख रहे हो ना दोनों साइड पे ही आपके पास x दे रखे हैं, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले से एक नंबर ना ब्रैकेट में है, तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को हमेशा, ठीक है। तो चलो आपको पता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है, 3x हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो अब 3 को इससे भी करेंगे 2 से, तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन कौन सा लगाऊं, अभी मैंने आपको बताया था अगर बाहर माइनस हो तो अंदर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है नहीं हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ पर तो फिर प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस का 4x प्लस का 4 ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक एक नंबर करके हटाते हैं, पहले मैं 4 हटा देती हूँ, तो प्लस का 4 था तो माइनस का करूंगी, ये कट हो गया, ठीक है। तो अब इस 2x में से 3x गया तो माइनस का x, 6 में से 4 गया तो प्लस का 2 बचा, ठीक है ना, और यहाँ पर बचा माइनस का 4x। अब इस माइनस के x को हटा देते हैं फिर हम, ठीक है। तो माइनस का x है तो हटाने के लिए प्लस का x करना पड़ेगा, तो चलो वो कर दिया, तो ये तो कट हो गया, तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा माइनस का 3x, ठीक है। अब इस 3 को इस x के पास से हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ कर देती हूँ, यहाँ मैं आपको रीजन लिख के दिखा दूंगी अभी कि आपको ये कॉपी में कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो ये है, तो अब मैंने दोनों साइड क्या किया, यहाँ पर 3 से कर दिया, तो ये तो कट हो गया, तो 2/3 इज इक्वल टू माइनस का x बचा,
पर माइनस में तो कभी भी नहीं निकालेंगे हम, मान जिसका निकालना है वो माइनस में नहीं होता, तो x आ गया मेरा -2/3। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों पक्ष में 3 से भाग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ हमने क्या क्या किया था। तो यहाँ पर मैंने क्या, पहले इस 4 को हटाया, यही किया ना, 4 को हटाया था। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, दोनों पक्ष में क्या, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 4 को घटाया है ना, तो 4 को घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर से क्या किया था, x को जोड़ा था, प्लस का x किया था ना। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्ष में x को, ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको हर जगह लिखना है और उसके बाद करना है। ठीक है, वो सारा चीज मैंने आपको इस क्वेश्चन में लिख के दिखा दिया, बाकी के जितने क्वेश्चन है आप सब में लिखोगे। ठीक है ना, और ये आपके पास उदाहरण है, तो इनमें तो पहले से ही लिखे हुए, ये जैसे किए हुए आपको वैसे ही करना है। ठीक है, ये रहा पहला उदाहरण आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट जो थी पूरी कंप्लीट होती है। 4 क्वेश्चन हमें खुद से करने थे और 3 क्वेश्चन हमारे को किए हुए दिए थे, जो पहले से किए हुए थे, सिर्फ हमें अच्छे से समझने थे उन्हें। ठीक है, यहाँ पर ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब जो वर्कशीट नंबर 12 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।